आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, क्योंकि बरसात का मौसम है। हो सकता है कि आपके आसपास भी आपने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर देखा होगा जिसके आंखों में इन्फेक्शन हुआ हो। आप उसे आंख आना बोलते होंगे, कोई उसे पिंक आई बोलता होगा, कोई उसे कंजक्टिवाइटिस बोलता होगा। लेकिन आंखों का यह इन्फेक्शन अब तेजी से फैल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में। इसके मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसे आंख आना, आंखों का गुलाबी होना, पिंक आई, आई फ्लू, ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिल्ली के एम्स की ओपीडी में रोजाना आई फ्लू की शिकायत वाले 100 मरीज आ रहे हैं और प्राइवेट आई हॉस्पिटल्स में तो 40 से 50 मरीज रोज कंजक्टिवाइटिस से परेशान होकर पहुंच रहे हैं। सावधानी और समय रहते अगर आप डॉक्टरी इलाज ले लेते हैं तो इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं। वैसे घबराने की बिल्कुल जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि बीमारी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन फैलती बहुत तेजी से है, संक्रमित बहुत तेजी से होती है। अगर बच्चों को हुई है तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन कुछ मरीजों में आंखों के सफेद हिस्से में यह इंफेक्शन शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते आंखों की पुतली तक पहुंच सकता है और तब यह मामला खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए। बारिश आई है तो किस कदर मुसीबतें लाई हैं ये आप आई हॉस्पिटल में आकर देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ एक मैम है जिन्होंने अभी ग्लासेस लगाए हुए हैं। क्या समस्या हुई मैम, आपको कैसे हुई? मेरे को तो आई फ्लू हुआ है। ऑपरेशन तो 4-5 साल पहले हुआ है। आई फ्लू किससे हुआ? वहाँ पे फंक्शन है ना, फंक्शन में बस थोड़ा सा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट। कितने दिन हो गए आई फ्लू को? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो, इसलिए आप दिखाने के लिए आई हैं। आप थोड़ा दिखाइए अभी क्या सिचुएशन है अभी। ये देखिए पूरी तरह से आंखें लाल हैं और आंखों से पानी भी आ रहा है। और ये आई फ्लू के वो टिपिकल केसेस हैं जिनमें चश्मा लगाकर अपनी आंखों की जो साइट है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, दूसरे को इन्फेक्शन ना हो उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको एक फैमिली से मिलवाते हैं। हनी यहाँ पर हैं, महक हैं, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं ये फैशन का सबूत नहीं है, जाहिर है इस वक्त सबसे पहले बीमारी से बचाने के लिए लगाए हुए हैं। आपकी पूरी फैमिली को हनी कैसे शुरुआत हुई आई फ्लू की? शुरुआत पहले मम्मी को हुई थी, फिर मम्मी से मेरा एक छोटा इन्फेंट बेबी है उसको हुई, फिर मेरी वाइफ को हुई, फिर मेरे को हुई। आप सभी को हो गया? सबको ही हो गया। तो कुछ कोशिश नहीं की कि प्रिकॉशन ले लें, ना फैले एक से दूसरे को? आई ट्राइड विद माई इन्फेंट। मैंने डेटॉल वाइप्स, हैंड वॉश काफ़ी करने की कोशिश की, बट इट वाज सो प्रेवलेंट अराउंड अस, जैसे बेडशीट्स, पिलो केस, उसमें हर चीज़ में सावधानी नहीं बरती गई। सो आई थिंक इसीलिए जल्दी फैल गया हमारे घर में। अभी आप लोगों को क्लासेस लगा? हाँ जी बिल्कुल। कितने दिन हो गए? हिज इज द सेकेंड डे, माइन इज ऑल्सो सेकेंड। बच्चे और दादी को पहले से ही हुआ है। इनका सबसे वर्स्ट केस है। आई डोंट नो क्यों इतना एग्रीवेट हो गया। क्या सिचुएशन है, अगर आप दिखा पाएं, क्या कितनी ज़्यादा रेड हो गई है? काफ़ी हो गई वैसे तो। काफ़ी हो गई है, पानी भी बहुत निकल। हाँ जी। तो अब आज आप आए दवा लेने के लिए? जी जी, कल ही हुआ था, लंच टाइम के बाद ही कुछ हुआ तो मैंने कहा चलो अब टाइम आ गया। बिल्कुल। तो इनका जो केस है वो ये बता रहा है कि कितनी तेजी से कंजंक्टिवाइटिस एक से दूसरे को फैलता है। हाईली कंटेजियस जिसे कहा जाता है, उस तरह की ये डिजीज है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें हो चुका है या आपको ऐसा लगता है कि आपको पब्लिक प्लेस पे जाना होता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर अनुराग वाही हमारे साथ हैं। डॉक्टर वाही, अगर हम लोगों को सिर्फ ये बताएं कि इतना जो कंजंक्टिवाइटिस फैला है तो लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना? देखिए, बेसिकली जो इसमें करने की जरूरत है कि हमको प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? क्लीनिनेस से। जितना हम अपने आंखों को क्लीन रखते हैं, जितना हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं अपने आसपास में, उसी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर घर में किसी एक को हो जाता है तो इन्वेरिएबली चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोगों को होता है, तो हम उस बंदे को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, उसके बेडशीट्स, टॉवल्स को सेपरेट कर देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को भी छूते हैं तो उसको हम जैसे डिटॉल है या कोई भी सैनिटाइजर है उससे साफ कर दें ताकि हम उस जगह पे हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने बैठी हुई हैं तो हमको देखने से किसी को हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज बाय कम्युनिकेशन। किसी ना किसी तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी ये चीज़ फैल जाती है। और घर में यही चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम हर चीज़ को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम कई चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं, कई बार हम बेध्याने में छू जाते हैं और उसी से ये चीज़ फैल जाती है। ठीक है। कितने दिन लगते हैं आमतौर पर कंजंक्टिवाइटिस को? एवरेज इसको क्या कहते हैं, अगर हम प्रॉपर्ली, जैसे पेशेंट आता है, अगर आज हुआ है और कल से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है तो 4-5 दिन में काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाता है। बट फिर भी 7 to 10 डेज लगते हैं उसको पूरी तरीके से खत्म होने में। तो जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो 5 से 7 दिन तक डेफिनेटली रहते हैं आपकी आंख। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। क्या वजह है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग लाल आंखें लिए घूम रहे हैं? मेडिकल भाषा में इसे कंजंक्टिवाइटिस या आम भाषा में आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं। किस हिस्से को ये अफेक्ट करता है और क्यों ये बीमारी इतनी फैल रही है? हमारे साथ डॉक्टर समीर सूद हैं। डॉक्टर सूद, क्यों ये फैलता है और किस हिस्से को प्रभावित करता है?
तो ये तो हम जैसे ये तो कॉर्निया है जिसको काली पुतली बोलते हैं, और ये वाइट पोर्शन है। तो ये वाइट पोर्शन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो या इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये कभी कभी एलर्जिक होता है, कभी वायरस से होता है, कभी बैक्टीरिया से होता है। तो इसीलिए इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्या रीजन है कि इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है? ये ना उमस जब होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में अर्थ पे बहुत होता है, तो ये वायरस बहुत पनपता है और उसी के कारण हमने देखा है कि ये है। ऊपर से अगर बहुत क्राउडेड प्लेसेस हों तो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चांस मिलता है ट्रांसमिट होने का, तो इसलिए बहुत फैला हुआ है। जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हुआ है अपने आप ठीक हो जाएगा और ये वायरल ग्रोथ है कुछ जो चली जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल ठीक बात है। ये नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग होता है, 7 to 10 डेज लगाता है और ये ठीक हो जाता है। कभी कभी ये कॉर्निया काली पुतली को इफेक्ट करता है, तब ये थोड़ा डेंजरस फॉर्म पकड़ता है। बट इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों को बोलूँ कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करे। अगर कंजंक्टिवाइटिस है एक तो घबराएं ना, अपने आप को आइसोलेटेड रखें। ये कैसे होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन हमको इसका रोकना पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एक तो ये देखने से नहीं फैलता, ये एक बहुत लोगों में अंधविश्वास है कि अगर मुझे कंजंक्टिवाइटिस है और मैं आपको देख रहा हूँ तो उससे फैलेगा। ऐसे नहीं फैलता। या मैं अपनी आंख मालूंगा, कुछ चीज़ को पकड़ूंगा और आप उसी चीज़ को पकड़ के, जैसे हैंडल है कुछ, अपनी आंख मलेंगे तो आपको भी होने का डर है। या अगर मैं कोई पिलो पे अपना सिर रखा है मैंने और वो वायरस से उस पिलो पे आ गया है और कोई और उस पिलो पे आता है और अपना सिर रखता है तो वैसे भी हो जाता है। तो बस अगर कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो आप थोड़ा आइसोलेटेड रहिए, अपने हाथ बार बार धोइए जिससे कि आप ट्रांसमिशन रोकें, और कोई भी बेसिकली अपना आँख को हाथ ना लगाए। और अगर काले चश्मे पहने अगर बाहर जाएं या नॉर्मल चश्मे भी पहने, एटलीस्ट वो चश्मों से ना हाथ सिर्फ उंगली पे सीधा नहीं जाता, तो वैसे हम ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। यस, ये काफ़ी नॉर्मल सी बीमारी है, इसमें घबराने की बात नहीं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका खास ध्यान आपको रखना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंख आने की बीमारी से बच सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर ज्योति देसवाल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पीजीआई रोहतक के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में यानी कि नेत्र रोग विभाग में वो कार्यरत हैं। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मसले पर, इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जानकारी सभी तक पहुंचे। आम जनता इतनी कुछ जानकारी रखती नहीं है। और डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तमाम तरह की भ्रांतियाँ होती है। पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपने किसी आँख आने वाले व्यक्ति को देख लिया तो आपकी आँख आ जाएगी, या फिर इस तरह की भ्रांति होती है कि अगर आपको आँख आई है तो वो आपके कॉर्निया तक पहुँच जाएगा और आपकी आँख जा भी सकती है, आपकी रोशनी जा सकती है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। इन भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है, डर को कम करना जरूरी है और जागरूकता का बढ़ना जरूरी है। हाँ जी, पहले तो ये भ्रांति गलत है कि आंख को देखने से ही आई फ्लू फैल जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है, ये छूने की बीमारी है। आंख को अगर आप छुएंगे और उसी गंदे हाथ से आप किसी के साथ हैंडशेक करेंगे, हाथ छुएंगे, या फिर अपना रुमाल, तौलिया या बेडशीट या कपड़ा कोई जिससे आपने आंख छुई है उससे किसी और की आंख अगर छू जाती है तो ऐसे फैलता है। किसी को देखने से नहीं फैलेगा। आजकल जैसे लोग गॉगल्स हम एडवाइस करते हैं कि गॉगल्स पहनिए, इसलिए है कि वो इंसान अपनी आंख को नहीं छुएगा। वो इसलिए नहीं है कि आंखें कांटेक्ट देखने से छुएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरी जो ये लोग कह रहे हैं कि कॉर्निया पे अगर आ जाएगा तो आईसाइट जा सकती है, ये सही बात है। यूजुअली ये कॉर्निया की बीमारी नहीं है। कंजक्टिवाइटिस तो कंजक्टिवा पे ही होता है। उसके बाद अगर ये सीवियर थोड़े बढ़ जाए, केरेटोकंजक्टिवाइटिस हो जाए, तो कॉर्निया इन्वॉल्व होता है। कॉर्निया जो हमारी आंख की जो काले हिस्से के ऊपर एक सफेद पारदर्शी एक लेयर होती है, वो कॉर्निया होता है। तो अगर उस पे कोई घाव या जख्म बनता है तो उससे रोशनी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी ऐसे इन्वॉल्वमेंट होती है। तो शुरुआत में तो सिंपल एक पिंक आई या आंख का आना ही कह सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट अगर इलाज नहीं लेता है या गलत दवाई डाल सकता है तो उससे ये कॉर्निया में आ सकता है।
ठीक है। डॉक्टर ज्योति, मेरे साथ डॉक्टर श्वेता गोवाड़ भी जुड़ गई हैं, जो कि स्वामी दयानंद अस्पताल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में है, दिल्ली में है ये अस्पताल। डॉक्टर श्वेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी आंखों में कभी भी जलन होती है, तो वैसे तो आप जानती हैं दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है, जब भी हम बाइक से या टू व्हीलर से निकलते हैं तो आंखों में जलन रोजाना ही होती है। पता कैसे करें कि आई इन्फेक्शन शुरू होने वाला है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआती दौर में ही हम समझ जाएं कि कंजक्टिवाइटिस होने वाला है या हो चुका है तो ज्यादा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि आंखें जलन करती है, हम जो टैप वाटर होता है वो उससे अपनी आंखें धो लेते हैं और इस वजह से इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी कितना साफ है ये तो आप भी जानते हैं। जी डॉक्टर श्वेता, आई थिंक आप म्यूट हैं, आप अपना अनम्यूट बटन पर एक बार क्लिक कीजिए और फिर अपनी बात रखिए। you can hear me? Yeah, I can hear you. Please. ओके जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा आप बोलो कि पॉल्यूशन की वजह से भी आंखों में जलन है और इस बीमारी में भी आंखों में जलन है, तो हमें इससे डिफरेंशिएट करने के लिए ये है कि जो इसकी वजह से आंखों में जलन है उसमें थोड़े दिनों में जैसे 3-4 घंटे में आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आंखों में लालीपन भी आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो ऊपर की पलक है और नीचे की पलक है उसमें सूजन भी आ सकती है जी। और कुछ जैसे मरीज हमारे आ रहे हैं वो ये भी बोले कि जैसे आंखों में जो जलन है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत सीवियरिटी इसकी ज्यादा है। हाँ। जो पॉल्यूशन की वजह से जो आपकी जलन होगी उसमें आप घर आके ठंडे पानी से अपनी आई वॉश कर लेंगे तो वो आपको जलन फर्दर नहीं होगी, लेकिन जो कंजक्टिवाइटिस की वजह से जलन हो रही है वो आपको जब तक आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तब तक वो आपकी क्योर नहीं होगी और आपकी रेडनेस बढ़ती ही जाएगी। 24 से 48 घंटे में आपकी आंख में लालीपन आ जाएगा और आपकी आंख में पानी बहुत आएगा। डॉक्टर श्वेता, मैं आपके पास लौट कर फिर आऊंगा। मैं डॉक्टर ज्योति के पास चला जाता हूँ एक बार। डॉक्टर ज्योति, आप बताइए कि किस तरह से आप इलाज करती हैं जब आपके पास लोग आते हैं और बताते हैं कि हमें आंखों में जलन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, आप किस तरह से ट्रीट करती हैं उन्हें? सबसे पहले तो हमें लक्षण पहचानना जरूरी है। जो जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें आंख लाल होने के साथ साथ आंखों में रड़क होती है, आंख चिपचिपी हो जाती है, आंखों से गंदा गंदा एक पदार्थ निकलता है पीले या सफेद रंग का, और ये यूजुअली फैमिली में पूरी फैली होती है। तो हमें फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है कि आपके परिवार में किसी को तो नहीं है। हाँ। उसके बाद हम उसको पहले तो हम प्रिवेंशन का तरीका बताते हैं कि अगर आपको हुआ है तो औरों को ना फैलाएं। हाँ। भीड़ भाड़ की जगह पे ना जाएं, अपनी आंखें साफ करते रहें और बार बार आंखों को धोने की जरूरत नहीं है। आंखें चपक जाएं तो रुई से आप आंख साफ कर सकते हैं, गीली कॉटन स्टेराइल रुई से, पर छींटे मार के बार बार धोने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपना रुमाल, तौलिया, चादर वगैरह सब सेपरेट रखें, अलग रखें, बाकी फैमिली से ना शेयर करें। इसके अलावा कोई हम दवाई लिखेंगे, हम उसको एग्जामिन करते हैं कि कॉर्निया में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर सिंपल कंजक्टिवाइटिस है तो हम सिंपल एंटीबायोटिक देते हैं और उसके साथ कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट है तो उसके हिसाब से अलग इलाज होता है। तो ये पहचानना जरूरी है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस ना लगाएं कुछ दिनों के लिए, और अगर आप स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं तो तैराकी ना करें, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी में फैल सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर श्वेता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं डॉक्टर श्वेता का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर श्वेता, आप ये बताइए कि जो आई ड्रॉप्स होती हैं, कई बार लोग गुलाब जल आंखों में डाल लेते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी आंखों के साथ, अपने शरीर के साथ। ये एक्सपेरिमेंटेशन कितना भारी पड़ सकता है, एक तो ये बताइए। दूसरा, एक चीज ये भी समझना चाह रहा था कि हम इस मुद्दे पर आज बात क्यों कर रहे हैं। कारण यही कि अचानक से कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत बढ़ गए, इसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपने ये बताना चाहूंगी कि हम सेल्फ मेडिकेशन क्यों मना करते हैं। हाँ। क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन जो आजकल हमारे गुलाब जल वगैरह ये सब, इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी आईज की जो कॉर्निया होती है उसको हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकते हैं। हाँ। दूसरा, जो हमारे लोकल प्रैक्टिशनर है वो हमेशा स्टेरॉइड देते हैं हमें। उससे क्या होता है कि आपकी जो बीमारी है उसमें जलन खत्म हो जाएगी, लालीपन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इन्फेक्शन है अंदर आंख के अंदर वो आंख के अंदर जा सकता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। 2-3 दिन के बाद जब आप दोबारा आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो इन्फेक्शन आपके अंदर ही अंदर आपकी पुतली तक चला गया है। और अगर एक बार आपका ये इन्फेक्शन पुतली पे चला गया तब ये आंख के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, तब हमारी विजन पे भी इफेक्ट आ सकता है। हाँ। अभी तो कुछ नहीं है, सिंपल कंजक्टिवाइटिस एक इन्फेक्शियस डिसीज है, बस हमें इसको बस रोकना है। खाली सिंपल मेडिकेशन है इसकी, जो भी कोई भी एंटीबायोटिक है, जो भी हम ड्रॉप सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, वो लेना है और इसके इन्फेक्शन को स्प्रेड को बचाना है हमें। और दूसरा, जैसे आप ये बोलो कि अभी ऐसे क्यों बात आई है, एक्चुअली जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये कि जो एकदम से दिल्ली में बाढ़ फ्लड रिलेटेड जो कंडीशंस आई है और जो ये टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिडिटी, ये सब इसके लिए इस कंजक्टिवाइटिस को बढ़ाते हैं चीजें। मतलब जैसे बैक्टीरिया को ग्रो करने में ये हेल्प करते हैं,
इसलिए ही ये इतनी कॉन्टेजियस एक से बढ़, और ये कॉन्टेजियस डिसीज है। और जो हमारे दर्शक हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे एक फैमिली को हुआ, उन्होंने कुछ डाला वाला नहीं, दूसरी फैमिली को स्प्रेड हो गया, इसलिए मतलब ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये इसके लिए प्रोन है, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। इसलिए इसी जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है, सबसे ज्यादा कंजक्टिवाइटिस फैलने का डर इसलिए ही होता है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति का भी मैं एक बार रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर ज्योति, जैसा कि आप बता रही थी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, या अगर मैं इसे सामान्य भाषा में अपने लिहाज से समझूं एक सामान्य नागरिक के तौर पर, तो ये एक एलर्जी भी है। कई बार लोग एंटी एलर्जिक दवाइयां खुद से लेने लगते हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्वेता बता भी रही थी कि हम सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा लोगों को मना करते हैं। तो ये जो खुद ही एंटीबायोटिक ले लेना, खुद ही गुलाब जल आंखों में डाल लेना, या कोई भी आयुर्वेदिक अपने मन से ही ले आते हैं आई ड्रॉप, उसका इस्तेमाल कर लेना, या फिर वही एंटी एलर्जिक दवाइयां ले लेना, ये कितनी घातक हो सकती हैं कंजक्टिवाइटिस के केस में? और डॉक्टर के पास न जाना, प्रॉपर ट्रीटमेंट न लेना, कितना घातक हो सकता है? एक्चुअली जो दवाइयां लोग अपने आप ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या सॉल्ट है। बिल्कुल। कुछ लोग सोचते हैं कि एंटीबायोटिक होगी, पर उसमें स्टेरॉइड भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर श्वेता ने बताया, स्टेरॉइड बहुत घातक है आंख के लिए, क्योंकि एक बार के लिए तो लाली और पानी आना कम कर देता है, पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको वो बढ़ा देता है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है जो स्टेरॉइड होता है। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने और घातक रूप में उभर के आता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट और कॉर्निया में जख्म हो जाना और अंदर तक इन्फेक्शन पहुंच जाना, ये हो सकता है जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डॉक्टर से ना मिलके केमिस्ट से दवाई ले लें, या अपने घर पे ही कुछ होम रेमेडीज शुरू कर दें, या गुलाब जल, या जैसे देसी घी डाल लेना, या फिर शहद डाल लेना, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आप मुझे ये बताइए कि क्या केवल एक्सटर्नल केयर यानी कि बाहरी देखभाल ही जरूरी है, या कुछ इंटरनल केयर भी की जा सकती है? कुछ खान पान में बदलाव ला करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को इतना अच्छा कर सकते हैं कि हम कंजक्टिवाइटिस से प्रभावित ही ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया तो एनवायरमेंट में है ही, वो तो उन्हीं लोगों के लिए प्रोन होगा जो इससे बहुत आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं, यानी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। तो ऐसे में कैसे बचा जा सकता है? क्या कोई हेल्थ टिप या कोई ऐसे डाइट की टिप आप दे सकती हो? मैं यही बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि बस हमें वो चीजें लेनी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। जैसे विटामिन सी बोलते हैं, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। विटामिन ए है, दीज आर वेरी गुड फॉर आई एंड स्किन डिसीजेस। तो हम इनका, जैसे जो आजकल जितने भी हरे और पीले फल आ रहे हैं, इन सब में हमारा विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह बहुत होता है। तो हमें इन जैसे फलों का सेवन अच्छे से करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए हमें, और अपनी डाइट में जो भी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हुए हैं मल्टीविटामिन टाइप का, ये हमें ले लेना चाहिए। थोड़ा सा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी तो हम, जैसे अब मैं ही हूँ, पर डे में 70 पेशेंट्स कंजक्टिवाइटिस की रिपोर्ट कर रही हूँ, बट मुझे तो नहीं हुआ ना अभी तक, क्योंकि एक तो मैं ये कि अपनी डाइट प्लान मैंने थोड़ा चेंज किया है। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सम विटामिन सी एंड और थोड़ा मैंने, जैसे भी मैं पेशेंट को देखती हूँ, तुरंत मैं अपने सैनिटाइज से अपने हाथ साफ कर लेती हूँ, और अपना थोड़ा प्रिकॉशन ले रही हूँ कि सो दैट कि मेरे से ना हो या मेरे से किसी और को ना हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि डाइट से ज्यादा हमें अपनी हाइजीन अगर हम मेंटेन कर लें, दैट इज क्वाइट एनफ। बस हमें मेन इसका स्प्रेड को बचाना है, और डाइटरी में ये कि विटामिन सी और इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले सकते हैं। विटामिन ए दैट इज गुड फॉर आई डिसीज, आई हेल्थ रखें। ये एक बहुत अच्छी चीज है। चलिए, आप भी सेफ रहिएगा। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आता हूं मैं। क्या ये केवल बैक्टीरिया से होता है, या इसमें वायरल यानी कि वायरस या फंगस या अलगी या और भी तमाम तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका भी कोई रोल होता है? मैं डॉक्टर ज्योति से फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर श्वेता, शायद आपने मेरा सवाल सुना होगा। क्या ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या ये वायरल इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है? इसमें फंगस का, अलगी का या किसी दूसरी चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कोई पैरासाइट हो या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो? हाँ, इसमें हो सकता है। एक्चुअली ये सबसे पहले तो ये वायरल ही होता है, लेकिन वायरल में क्या होता है कि जो पानी आंख में होता है कि उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। हाँ। तो फिर ये बैक्टीरिया, और ये एल्गी से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है, आपका फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस कैसे भी हो सकती है, बट ये डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी स्टेटस पे कि उसने किस तरह का जो इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर वो ग्रो कर गया है। नॉर्मली तो क्या है, हमारा मेन है इसको वायरल तक ही रखना है, हमें बैक्टीरियल तक पहुंचाना ही नहीं है इसको। जैसे शुरू के इनिशियल 1 और 2 डेज में ये वायरल इन्फेक्शन ही होता है। अगर उस समय हम प्रॉपर एंटीबायोटिक या प्रॉपर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हम इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर उसमें हमने अपना कुछ भी लापरवाही नहीं करी, हमने गंदे पानी से हाथ धो लिया जिसमें फंगल इन्फेक्शन है, जैसे टैप वाटर्स है, जैसे लोगों के अंदर ये मिथ है कि बार बार वॉश करो पानी से, बार बार वॉश करो, तो ये इसलिए ही हम मना करते हैं कि अगर आंख को आप धोगे तो या तो बिल्कुल साफ पानी से
धोएं या फिर जो आई वाइप्स आते हैं उनसे ही साफ करें। तो इसलिए आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि ये एलगी भी हो सकता है। शुरुआत में ये वायरल से ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस पे कि हमने कैसे यूज किया है। हम उसे बढ़ाते जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम उसे वायरल से बैक्टीरियल से फंगल और फिर बढ़ाते जाते हैं। करेक्ट। डॉक्टर ज्योति मेरे साथ फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर ज्योति, आपने डॉक्टर श्वेता की बात सुनी होगी, वो बता रहे हैं कि आप आई वाइप्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या आपने अपने मरीजों में कभी ऐसा देखा है कि बहुत सारे मरीज हैं जो कंजक्टिवाइटिस के केस में बार बार एक ही रुमाल का इस्तेमाल करते हैं कई कई दिनों तक, क्योंकि देखिए 5 से 7 दिन तो लग ही जाते हैं कभी भी मेडिकेशन से भी ठीक होने में। तो क्या आपने नोटिस किया है कि इस तरह से मरीज एक ही रुमाल का इस्तेमाल बार बार करते हैं? ये भी एक कारण होता है कि वो 5 से 7 दिन में ठीक होने वाली बीमारी कई बार 10 से 15 दिन तक भी खिंच जाती है, और वही एक रुमाल का बार बार इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं कंजक्टिवाइटिस को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। आपको अपने हाइजीन इश्यूज से भी निपटना है, ये भी एक चैलेंज है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी हाइजीन को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो उसके लिए हम कॉटन एडवाइस करते हैं। जो रुई का गोला है, रुई को हम पानी में उबालने के लिए कहते हैं कि पानी में उबाल के उसको स्टेरलाइज कर लीजिए, उसके बाद उसको निचोड़ के साफ करिए आंखें। हाँ। तो रुमाल को हम नहीं एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि रुमाल कोई और भी यूज कर लेगा या फिर पेशेंट खुद ही उसे गंदे रुमाल से बार बार आंखें साफ करेगा। तो हम आई वाइप्स या फिर रुई का इस्तेमाल करने के लिए इसकी सलाह देते हैं मरीजों को। जी। और वो लोग जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं आंखों में, या वो लोग जो चश्मा लगाने का काम करते हैं, जैसे मैंने भी चश्मा लगा रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या अलग से एडवाइस करते हैं? क्योंकि क्या होता है, जैसे हम चश्मा लगाते हैं, हम चश्मा उतार करके कहीं भी रख दिया, किसी और ने उस चश्मे को छू लिया, उन्हें कंजक्टिवाइटिस बहुत जल्दी हो सकता है। तो क्या ऐसे में लेंसेज का इस्तेमाल करने वाले या चश्मों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी होती है एज कम्पेयर टू जो सामान्य लोग होते हैं जो चश्मा नहीं लगाते? हाँ जी, एक तो चश्मा तो लगाना ही चाहिए, पर कॉन्टैक्ट लेंस को अवॉइड करना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो लगाएंगे तो आप कॉर्निया को भी आप डैमेज कर देंगे। तो कॉन्टैक्ट लेंस हटा के चश्मे लगा सकते हैं, पर चश्मे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चश्मे को भी आपको बार बार साफ करना पड़ेगा, आपको अपने हैंड वॉश भी करने पड़ेंगे और सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर श्वेता, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो बाढ़ गई है दिल्ली से, हरियाणा के भी कुछ ऐसे ही हालात रहे और अचानक से कंजक्टिवाइटिस के केसेस बढ़े। आप तो इससे पहले भी काफी सालों का अनुभव रखती हैं, कितने समय तक ये खतरा हम पर बना रहेगा? कितने समय तक हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी? केयर तो करनी है, लेकिन जो थोड़ी ज्यादा सावधानी होती है वो कितने दिनों तक रखनी चाहिए बाढ़ के बाद? क्योंकि ये हालात बाढ़ की वजह से ही हैं। जैसे जैसे पानी कम होगा, जैसे जैसे मानसून कम होता जाएगा, बारिश के दिन बीतते जाएंगे, शायद स्थिति फिर से ठीक हो जाए। तो कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने? मुझे ये लगता है कि जैसे ये जुलाई अगस्त का जो ये महीना है, इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। हाँ। और इसी मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे ग्रो करते हैं और डिसीज का ट्रांसमिशन भी सबसे ज्यादा इसी से होता है। तो मुझे लगता है कि सितंबर तक, और ये खाली अगस्त का महीना ही हमें ध्यान रखना है इस चीज के लिए। अदरवाइज सितंबर में तो हमें कोई जरूरत नहीं है, तब तो मौसम भी बदल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली जो साइड इफेक्ट्स हैं बाढ़ के, ये सब भी ठीक हो जाएंगे। चलिए, आप दोनों से बात करने के बाद, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर श्वेता, आप दोनों से बात करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, सकारात्मक सोच आई है कि ठीक है, अगर बीमारी हो भी जाती है तो ठीक हो जाएंगे। हालांकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आप दोनों ही हैं, लेकिन हम बोलते हैं ENT, यानी कि आंखों से नाक और कान का भी संबंध होता है, गले का भी संबंध होता है। तो कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम जब पूरे आंखों का ध्यान रखें तो अपने पूरे शरीर का ध्यान रखें। अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मौसम में बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा है, हो सकता है कि दूसरी बीमारियां भी हमें घेर लें। कानों का इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अपनी सावधानी रखिए। अगर कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर श्वेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।